हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं ट्रैक एकेडमी वर्सेस बीस्ट टाइड, और वो भी बीस्ट गॉड के साथ में। क्योंकि यहाँ पर बीस्ट जो है उनकी एक उम्मीद की किरण जो कि थी वैंकोयर, वो मर चुकी है और उनको लग रहा है कि ह्यूमंस ने उन लोगों को मारा है और इसलिए वो श्रैक सिटी के ऊपर, टैंक सेक्ट के ऊपर हमला करने वाले हैं। और यहाँ पर ऐसे ऐसे बीस्ट हैं जिनका सामना 95 लेवल के टाइटल डालुआ भी नहीं कर पाएंगे, और तो और जो इनका बीस्ट गॉड है उसका सामना तो एल्डर जोआन भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि जो एल्डर मुएन है वो भी बाहर आ जाएंगे, जो कि 99 लेवल के थे। वो असल में मर चुके थे पहले कभी, लेकिन उन्होंने अपना कहीं ना कहीं अंश छोड़कर रखा था जिससे कि शक को प्रोटेक्ट करने की वो काम आ सके। और यहाँ पर वो भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन फिर भी वो दोनों मिलकर भी एक 98 और एक 99 टाइटल डालुआ उस बीस्ट गॉड का वो जैसे तैसे करके सामना भर कर पाएंगे। इस श्रैक सिटी में जो टैंक सेट के कोर मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा चिंता में थे, क्योंकि हुआ एकदम से गायब हो गया था। बाय को तो बहुत सारा डर लग रहा था, इस बात का रिग्रेट हो रहा था कि उसने हुआ का कंप्लीट नहीं किया था। वो पीछे रह गया था सनराइज सिटी में, जिससे कि वो नानशुश बचा सके। भले ही हुआ की स्किल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी 8 दिन बीत चुके हैं। हालांकि जूशांसी और हैकटो बहुत ज़्यादा ट्राई करते हैं जिससे कि वो बेबे को रीअश्योर कर सकें, लेकिन फिर भी एटमोसफियर दुख से भरा हुआ था। और जो सन मून एम्पायर था उसका सर्विलियंस और ज़्यादा टाइट होता जा रहा था कि कोई भी रेस्क्यू मिशन नहीं कराया सकता था। एकदम से एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज डार्कनेस पूरी सिटी के ऊपर आ जाती है, ब्लैक कपड़े की तरह, और यहाँ पर बूम की आवाज़ आ रही थी। उनको रियलाइज़ होता है कि ये कोई नेचुरल फेनोमेना तो नहीं है, इसलिए बाबा क्विकली ऑर्डर करता है सबको कि जल्दी से जाओ श्रैक एकेडमी को रिपोर्ट करो और टैंक सेट को भी प्रिपेयर कर लो इमरजेंसी के लिए। उसी मोमेंट पर एल्डर जोआन की वॉइस पूरे में फैल जाती है और जितने भी श्रैक एकेडमी के इनाकोडिया डिसाइपल्स होते हैं उनको सदर्न सिटी वॉल पर बुलाया जाता है, जो कि क्लियर साइन था एक लार्ज स्केल अटैक का। जो सदर्न वॉल थी वो बहुत सारे डेंजर्स को फेस कर रही थी ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट के, जो कि हमेशा से श्रैक सिटी की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस रही है। और रिसेंटली उन्होंने उधर पे और ज़्यादा उसकी मजबूती बढ़ा दी है, क्योंकि यहाँ पर स्टारडाउ फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। ये जो मैसिव बॉल थी वो आराम से 10,000 डिफेंडर्स को होल्ड कर सकती है। बैटलमेंट्स में शी जिंग जो कि है टाइम डालुआ, और सिटी के चीफ डिफेंस ऑफिसर जो कि है फॉर्मिडेबल टाइटल डालुआ, जिनको कि टाइम मैजिशियन भी कहा जाता है, वो यहाँ पर थे। उनका जो सीरियस फेस होता है वो साउथ की तरफ फेस कर रहा था, जहाँ पर कि डार्कनेस बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे टैंक सेक्ट रश करता है डिफेंडर्स को ज्वाइन करने के लिए, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। श्रैक एकेडमी कभी भी इतना ज़्यादा इशू फेस नहीं करा था। जो नेचर था इस थ्रेट का वो अभी भी अननोन था, लेकिन इसका स्केल बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर एक अलग ही तरीके की कैटास्ट्रॉफ आने वाला है पूरी सिटी के ऊपर, और उन लोगों को इसको डिफेंड करना पड़ेगा, लेकिन श्रैक सिटी का यहाँ से नामो निशान मिट सकता है। एक बहुत ज़्यादा डार्क और खतरे से भरा हुआ स्काई श्रैक सिटी के ऊपर आ जाता है, जिस टाइम पर एक बीस्ट टाइड एडवांस कर रही थी ग्रेट स्टारडाउ फॉरेस्ट में से। कितनी भी ज़्यादा पीस क्यों ना हो, जो सिटी की डिफेंस आर्मी थी डिसिप्लिन थी, वो वेल ट्रेन थी। उसमें 1 लाख सोल्जर से 30% उनमें से सोल मास्टर से श्रैक एकेडमी की आउटर कोर्ट यार्ड के वो जल्दी से आ जाते हैं। बहुत सारे जो टूल्स होते हैं और कैनन्स होते हैं वो भी वॉल्स के ऊपर आ जाते हैं, और जो बैकअप फोर्सेस रहती हैं, जो रीइंफोर्समेंट्स रहती हैं, वो भी बैटल के लिए प्रिपेयर हो जाती हैं। श्रैक सिटी की एक प्राउड हिस्ट्री रही है मिलिट्री एक्सेलेंस की। खास तौर पर उन्होंने होली वॉर में सन मून कॉन्टिनेंट के बहुत बड़ी आर्मी को सिर्फ 3000 सोल्जर्स ने, लेकिन ये जो नया थ्रेट था वो पहले से अलग था। बहुत सारे बीस्ट जो रहते हैं जो कि फॉर्मेशन में एडवांस कर रहे थे डार्क क्लाउड्स के नीचे, वो आते जा रहे सदर्न सिटी वॉल की तरफ। ये जो क्रीचर्स रहते हैं उनके अंदर ब्लड लस्ट भरा हुआ था और नफरत करते थे वो ह्यूमन से, और जाहिर सी बात है उनके साथ में पावरफुल बींग्स भी आ रहे थे फॉरेस्ट के कोर रीजन में से। एंड सीजिंग जो कि एक करंट सिटी डिफेंस ऑफिसर, वो इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उनको नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा मैसिव ये चीज़ जो आ रही है, बीस्ट आ रहे हैं, उनको ट्रिगर किसने करा है। सोल बीस्ट मिलिट्री रहती है वो बिल्कुल मिलिट्री की जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर आ रही थी, वो एक प्लान इन्वेजन था। जैसे कि मान के लो जो पावरफुल सैवेज बीस्ट है उनको कंट्रोल कर रहे हो। एल्डर जोआन जो कि मास्टर है सी गॉड पैवलियन के, वो आते हैं श्रैक एकेडमी की ना कोर्टयार्ड स्टूडेंट्स के पास में और टीचर्स के पास में। वो उनको कमांड करते हैं कि डिफेंस करो सिटी का जाकर, और पूरी की पूरी जो फोर्स रहती है उनको वो डिस्ट्रीब्यूट करें सिटी वॉल्स के ऊपर। एल्डर जोआन को रियलाइज होता है कि जो बीस्ट टाइड बहुत ज़्यादा डेंजरस है पहले वाले के कंपेरिजन में भी। खास तौर पर उनके एलाइज हैं जैसे कि बॉडी सेक्ट है वो एब्सेंट है, एल्डर मूड जो है वो अभी जिंदा नहीं है। इसलिए उनको लगता है कि ये जो ब्लड क्लाउड आ रही है ग्रेटेस्ट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट में थे वो वार्निंग है, और उनको डर लग रहा था कि यहाँ पावरफुल जो
बीस्ट सोल बीस्ट हैं उनको किसी ना किसी ह्यूमन ने मारा है, इसकी वजह से वो ट्रिगर हो गए हैं। जो पीस ट्रीटी रहती है जो कि फॉरेस्ट के लीडर के साथ में हुई थी, वो लगता है कि अब खत्म होने वाली है और जो वॉर है वो शुरू होने वाली है। जो एल्डर सॉन्ग रहते हैं और जो जॉन रहते हैं एकेडमी के, देख रहे थे उस सोल बीस्ट आर्मी को जो कि डायतिया जो कि बीस्ट गॉड वो लीड कर रहा था। एल्डर जॉन जो कि एक रैंक 9 के टाइटल डालूंगा है, वो स्काई की तरफ असेंड करते हैं नेगोशिएट करने के लिए। वो अपनी बड़ी सी मार्शल सोल को बुलाते हैं जो कि बटली टाउ टाई बुल, और इसलिए 2 टाइटनिक जो फोर्स रहती है जो कि थे एल्डर जॉन का गोल्डन और दायतन की ब्लैक क्लाउड्स, वो क्लैश हो जाते हैं श्रैक सिटी के ऊपर। हालांकि उनकी जो पावर है उनसे नीचे वालों को कोई भी चोट नहीं पहुंच रही थी। टाइटियन कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वो सोल बीस्ट को हंट करते रहते हैं और इसलिए वो यहाँ पर ख़त्म होने पर आ चुके हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब मैं नहीं सहने वाला हूँ। एल्डर जोआन काउंटर करके हैं कि दोनों ही साइड्स ने एक दूसरे को मारा है। ह्यूमंस जो है बहुत टाइम से रिसर्च करने में लगे हुए हैं जिससे कि वो सोल रिंग्स के ऑल्टरनेटिव कुछ ढूंढ सकें, और उन्होंने पीस ट्रीटी की इज्जत करी है इतने टाइम से। टाइटियन कहता है कि जो ह्यूमंस हैं उन्होंने धोखा दिया है और यहाँ पर कोई भी पीस जैसा हम लोग को दिखाई देता नहीं है। जो ऑस्पिशियस बीस्ट है जो कि 3-eyed गोल्डन लायन, वो मर चुका है। ये जो क्रिएचर था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट के लिए, क्योंकि वो सारे सोल बीस्ट को एम्पावर करता था और उनके सर्वाइवल को इंश्योर करता था। एल्डर जोन ये सुनकर ज़्यादा खिल जाते हैं, उनको पता थी ये बात कि ये जो ऑस्पिशियस बीस्ट है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइटन रिवील करता है कि ये जो ऑस्पिशियस बीस्ट था वो सीक्रेटली और इसको छोड़कर चला गया था अपनी ट्रू बॉडी में, और जो डुप्लीकेट था वो पीछे रह गया था। वो सब जगह जाने में लगी हुई थी ह्यूमन वर्ल्ड में, और कुछ दिन पहले ही वो ख़त्म हो गई है। एल्डर जोआन आर्ग्यू करते हैं कि वो सारी चीज़ें ह्यूमंस के ऊपर नहीं ब्लेम कर सकते हैं अगर वो फॉरेस्ट के बाहर मरी है तो। लेकिन जो दायतियन रहता है उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो डिक्लेयर करता है कि मैंने उसके फाइनल मोमेंट्स को फील करा है, उसने अपने आप को विलिंगली सेक्रीफाइस कर दिया है जिससे कि ह्यूमन सोल रिंग बन सके। इस चीज़ को सुनकर एल्डर जोआन बहुत ज़्यादा स्टन हो जाते हैं। दायतियन कहता है कि जो ह्यूमंस हैं वही रिस्पॉन्सिबल हैं इस वॉर को शुरू करने में। अब जैसे जैसे ब्लैक ड्रैगन की गोल्डन आइज चमकती है, एल्डर जोआन रियलाइज करते हैं कि जो क्राइसिस है वो और ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। जो श्रैक है वो सिर्फ इन्वेजन को फेस नहीं कर रहा है, बल्कि एक ऐसे बीस्ट की डेथ हुई है जो कि था फ्यूचर सारे के सारे सोल बीस्ट का, और इसलिए ही वो इसका पूरी तरीके से बदला लेने के लिए आए हैं। टाइटन कहता है कि उनका जो एक स्टूडेंट है जो कि हुआओ, उसकी वजह से एम्परर बीस्ट मरा होगा जो कि था 3-eyed गोल्डन लायन। टाइटन क्लेम करता है कि उसको करप्ट कर दिया था ह्यूमन इन्फ्लुएंस ने जब से वो हुआओ से मिली थी, जिसकी कि एल्डर जोआन ने भी हेल्प करी थी पावर गेन करने में। एल्डर जोआन को पता थे पास्ट इवेंट्स के बारे में, सस्पेक्ट करते हैं कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, लेकिन वो हुआओ को नहीं देना चाह रहे थे। वो इंसिस्ट करते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अभी यहाँ पर है ही नहीं। टाइटन को गुस्सा आता है, वो अटैक कर देता है और एक पूरा फुल स्केल इन्वेजन हो जाता है श्रैक सिटी के ऊपर उसकी आर्मी ऑफ सोल बीस्ट से। एक बहुत ज़्यादा हवा में लड़ाई होना शुरू हो जाती है टाइटन और एल्डर जोआन के बीच में, और जाहिर सी बात है एल्डर जोआन डिसएडवांटेज में थे। टाइटन की पावर बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग थी, पूरे स्काई को वो डार्क कर दे रही थी, पूरी ज़मीन को हिला दे रही थी हर एक स्ट्राइक के साथ में। उनको रियलाइज़ होती है कि यहाँ पर सिचुएशन कितनी ज़्यादा सीरियस है। जो टाइम डालो शीजिंग रहते हैं वो रैली करते हैं श्रैक्स के डिफेंडर्स को और जल्दी से डिप्लॉयमेंट को बुला लेते हैं सारी फोर्सेस के और सोल टूल्स के। श्रैक सिटी प्रिपेयर हो जाती है वॉर के लिए बहुत ज़्यादा हाई मॉरल के साथ में। उनको पता थी ये बात कि अगर वो हार दे पूरी तरीके से वो लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जो सदर्न सिटी वॉल है वो फेस करी थी ग्रेट स्टार्ट ऑफ फॉरेस्ट को, और वही मेन डिफेंस लाइन है। वो लोग इस्तेमाल करते हैं पावरफुल टैंक सेट की डिज़ाइन क्लास 6 जूजी डिवाइन क्रॉसबो कैनन्स का, जिससे कि वॉल्स को वो लोग और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाएँ, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाना शुरू कर देते हैं वो, जिससे कि उनका सामना कर सके। जो सोल बीस्ट रहते हैं वो सिंपल रहते हैं टैक्टिक्स में, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। वो आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे बिना कुछ सोचे। उनका जो नंबर रहता है वो बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था। श्रैक के जो डिफेंडर रहते हैं जिनको लीड कर रहे थे इनर कोर्टयार्ड के स्टूडेंट्स और एल्डर्स, उनको ये चीज़ समझ में आ रही थी कि ये बैटल सर्वाइवल के लिए है, कोई भी ऑप्शन नहीं है सरेंडर करने के लिए। इसलिए वो कसम खाते हैं किसी भी हाल में प्रोटेक्ट तो कर रहेंगे सिटी को, और इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। जो फर्स्ट कैनल वॉली रहती है वो फायर होती है, इस टाइम पर सोल बीस्ट स्ट्राइकिंग डिस्टेंस पर आ जाते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन तबाह हो जाएगा, हुआ होगा क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ें वो देखेंगे हम लोग अगले आने वाले पार्ट में।